संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला पुत्र होता है शत्रु पुत्र, हमारे कर्मों का फल होता है। जिसके साथ हमारी शत्रुता होती है वो शत्रु अपने बदले के भाव से जलते जलते मर जाता है। अब वही जब मर जाता है ना तो वही पुत्र के रूप में आता है बदला लेने के लिए। कई लोग कहते हैं ना, अरे तू मेरा पुत्र है कि मेरा शत्रु है, हर बात में मेरा विरोध करता है। तो ऐसे पुत्र जिसके यहाँ आए हैं ना वो पूर्व जन्म में उसका शत्रु था, वो शत्रु ही पुत्र के रूप में आया हुआ, इसी को कहते हैं शत्रु पुत्र। 4 प्रकार के पुत्र होंगे इस संसार में। इन चारों में से एक पुत्र किसी ना किसी का होगा, अवश्य होगा। आप दर्शन कीजिए, किसी ना किसी व्यक्ति का पुत्र ऐसा होगा, वो शत्रु पुत्र है। दूसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी का मतलब होता है आप किसी से कर्ज ले लिए और कर्ज को लेने के बाद आप उसको चुकाए नहीं, आप भी चले गए और वो व्यक्ति भी संसार से चला गया। तो वो जो व्यक्ति चला गया है जिससे आप ऋण लिए थे, वही व्यक्ति आपके पुत्र के रूप में आपके घर आएगा और जितना बकाया था उसको वसूलेगा। कैसे वसूलेगा? तो जो संपत्ति आपने बनाए, जितने खेत खार गाड़ी मोटर बंगला, वो सबका सत्यानाश कर देगा। वो चाहे जिस भी तरीके से करे, चाहे नशे में करे चाहे होश हवास में करे, लेकिन वो पूरा बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं बचाएगा तुम्हारा। तो वो कौन है? वो जो आया है वो कर्जदार है तुम्हारा, पुराना कर्ज को तुमसे चुकाने के लिए आया हुआ है। तो इस प्रकार से यह दूसरा पुत्र होता है। अब देख लीजिए, पहला पुत्र और दूसरा पुत्र, किसी न किसी का पुत्र तो ऐसा होगा ही संसार में, या सुनने को मिला ही होगा। तीसरा पुत्र होता है उदासीन। अब ये उदासीन पुत्र क्या होता है? ना लेना ना देना। वो पुत्र तो है, सिर्फ कहने मात्र का पुत्र रहेगा तुम्हारा, वो ज्यादा लेन देन में नहीं पड़ेगा। तुम क्या ले रहे हो, क्या खरीद रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। तुम किसको बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। उसको कह दोगे जाओ बेटा कुछ बाजार से खरीद लाओ, अरे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है घर में, तो वो भूखेगा नहीं, भूखेगा नहीं, चुप मार रहेगा, छोड़ो मेरे से क्या लेना देना, तू करेगा नहीं करेगा। तो काम को बनाएगा नहीं तो बिगाड़ेगा भी नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। ये एक प्रकार का पुत्र है जो उदासीन रहता है, तुम्हारे कहना मानेगा नहीं और अपने मन का करेगा भी नहीं। तो इस प्रकार से जिसके पुत्र हैं समझ लेना वो उदासीन पुत्र है, उसके भाग्य में। और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। तुमने जिसकी खूब सेवा किया है वही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएगा और फिर तुम्हारी सेवा करेगा। इसीलिए कहता हूं कि आप अपने माता पिता की खूब सेवा करें, वृद्धावस्था में विशेषकर खूब सेवा करें। वही माता पिता एक समय में, वही दादा दादी एक समय में जो वृद्ध है तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे और वही पुत्र जो है तुम्हारी फिर सेवा करेगा। तो ये परंपरा बनेगी। तो ये सेवा पुत्र है। एक समय की बात है, 4 माताएं जो है एक बोरवेल के पास बढ़िया जो है पानी भर रही थी। अब पानी भरते भरते आपस में चर्चा करने लग गए कि जानते हो मेरा पुत्र जो है पढ़ने के लिए कहाँ गया? अमेरिका गया। बहुत बढ़िया बहन। और तुम्हारा पुत्र क्या करता है? मेरा पुत्र तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बेमेतरा में। अच्छा, कद का खर्चा आ जाते साल में? अरे कम से कम कुछ मत 50,000 रुपये खर्चा है साल में, 1 लाख के घलो खर्चा है। क्या? अच्छा, बहुत सुंदर। तो एक ने कहा मेरा भी पुत्र कोई कम नहीं है, तो मेरा पुत्र इंजीनियरिंग करने गया है, वो भी बाहर है। बहुत बढ़िया। तो एक जो है मौन होकर के सबकी बात सुन रहे थे, उससे पूछे तुम्हारा तो लड़का क्या करते नो नहीं बहनी? तो मोर लड़का कुछ नहीं करे, देख बेन मोर लड़का अभी आई कुछ करे धरे नहीं। तो उसी समय उसका पानी जब भर गया तो वो जब उठा रही थी किसको? गुंडी को। तो उसी समय उसका पुत्र दौड़ते हुए आया, रुको रुको माँ, मैं उसको उठा देता हूँ, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। तो कहे यही मेरा पुत्र है जो मेरे पास रहता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मेरे सेवा करता है और हर पल मेरे साथ रहता है और मेरे सुख दुख में काम आता है। तो ये पुत्र है। तो पुत्र को ऐसा होना चाहिए, क्या काम का कहीं बाहर भेज दिए और तुम तकलीफ